नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होगा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड 6 सुपर हिट स्कीम्स बताने जा रहे हैं। गाइस, अगर आप लोगों के पास भी पोस्ट ऑफिस की सुविधाएं हैं और आप लोग भी इन सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या हैं वो 6 सुपर हिट स्कीम्स। पोस्ट ऑफिस में मिलेगा 16% ब्याज। कई कोरोना संकट में निवेश करने के लिए चिंतित हैं। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि किस योजना में निवेश करना है। लॉकडाउन अक्सर आपको निवेश के बारे में चिंता करने का कारण बनता है। हम सोच रहे हैं कि किस योजना में निवेश करना है। कुछ लोग बैंक में निवेश करना पसंद करते हैं, लेकिन एक पोस्ट ऑफिस में निवेश करना भी अधिक फ़ायदेमंद है। आपको पोस्ट में अपने निवेश पर भारी रिटर्न मिलता है। डाकघर, इंडिया पोस्ट में कम से कम निवेश की गई राशि अच्छा रिटर्न देती है। पोस्ट में लगभग 6 प्रकार की बचत योजनाएं, सेविंग स्कीम्स हैं। इन योजनाओं में से कई धारा 80C के तहत कर से मुक्त हैं। तो गाइस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट ऑफिस की 6 सुपर हिट स्कीम्स हैं। अगर आप लोग भी इनका लाभ उठाना चाहते हैं और चाहते हैं 16% ब्याज आप लोगों को भी मिले, तो आप लोग भी इस पे निवेश कर सकते हैं और आने वाले समय में अपने फ्यूचर्स के लिए सेविंग्स कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सारी स्कीम्स के बारे में बताने वाली हूँ। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये पोस्ट ऑफिस की एक बहुत प्रसिद्ध योजना है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम दिसंबर में खत्म होने वाली तिमाही के लिए 6.8% ब्याज कमा रही है। डाकघर की इस योजना के तहत आप हर दिन 100 रुपये के बाद इस योजना में निवेश की कोई सीमा नहीं है। पहली बार निवेशक प्रतिवर्ष 6.8% ब्याज अर्जित कर रहा है। योजना में 5 साल के लिए निवेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेशनल पेंशन सिस्टम। पोस्ट ऑफिस एनपीएस एक रिटायरमेंट प्लान है। इसे केंद्र सरकार ने शुरू किया है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट उपलब्ध है। डाकघर की इस योजना में 6 विभिन्न फंडों में निवेश करने की सुविधा भी है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं तो पोस्ट और एनपीएस में निवेश की कोई सीमा नहीं है। आप इस सरकारी योजना में 500 रुपये का निवेश भी कर सकते हैं। इस योजना के तहत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त राशि मिलती है, मतलब आपको लमसम अमाउंट दिया जाता है। लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी बहुत अच्छी योजना है। लड़कियों की शिक्षा के लिए छोटी बचत और उनके विवाह के प्रावधान को प्रोत्साहित करने के लिए दिसंबर 2014 में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। घटती जन्म दर पर चिंता के बीच लड़कियों के उत्थान के लिए शुरू की गई डाकघर सुकन्या योजना का भी उपभोक्ताओं ने भरपूर लाभ उठाया और इसमें आप लोग लड़कियों के अकाउंट्स ओपन करा के उनके लिए सेविंग्स कर सकते हैं और आप लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं, केंद्र सरकार ने इस योजना में और संशोधन किया है और नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। पोस्ट ऑफिस ने इस योजना के तहत ब्याज दर घटाकर 7.6% कर दी है। इस योजना में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये का नुकसान किया जाता है, निवेश किया जाता है। स्कीम में सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। छोटे निवेश के लिए पोस्ट ऑफिस में यह एक बेहतरीन विकल्प है। पोस्ट ऑफिस बचत योजना में अब 6.9% की ब्याज दर है। डाकघर की इस योजना में निवेश करने से आपको बेहतर रिटर्न मिलता है। तो अगर आप लोग भी किसान विकास पत्र छोटे निवेश में के लिए आप लोग पोस्ट ऑफिस में अच्छे से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है और आप लोगों की बचत राशि भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप लोग पोस्ट ऑफिस में ज़रूर निवेश करें, लेकिन यह योजना कर छूट प्रदान नहीं करती। योजना में पहले परिपक्वता अवधि 113 महीने थी, अब इसे बढ़ाकर 124 महीने कर दिया गया है। किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र में न्यूनतम 1000 रुपये जमा करने होंगे। साथ ही अधिकतम निवेश इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं। आप मिनिमम 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग कर सकते हैं सेविंग करना और अधिकतम आपके पास जो भी आप कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड,
आप ₹500 में पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता, पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें से 7.1% ब्याज जमा राशि पर दिया जाता है। खाता धारकों को अपने खाते में ₹500 और अधिकतम 50 लाख रुपए जमा करने होंगे। साथ ही अकाउंट की सीमा 15 साल के लिए है। हम डाकघर, इंडिया पोस्ट में संयुक्त खाते भी खोल सकते हैं। इस योजना में आपको नामांकन की सुविधा भी मिलती है। यह एक वित्तीय वर्ष में आपके 1 लाख रुपए के निवेश पर आपको अच्छा रिटर्न देता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिस पे आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले 15 साल में आप एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं। क्योंकि गाइस, हम लोगों के पास इतना तो अमाउंट होता ही है, पॉकेट मनी हर किसी को मिलती है। अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं तो हम सबके पास पॉकेट मनी होती है, जिसका यूज़ करके हम सेविंग्स कर सकते हैं और आई थिंक आने वाले समय में वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा रिटर्न बन के आएगी। सो डाकघर सावधि जमा, एफडी, ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा। पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट जिसे कहते हैं, में आप निश्चित अवधि के लिए एक मुश्त निवेश कर सकते हैं। इस पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम में 1 से 5 साल के लिए निवेश करने की सुविधा है। पोस्ट ऑफिस में आप निश्चित रिटर्न और ब्याज का लाभ उठा सकते हैं। डाकघर टर्म डिपॉजिट एफडी खातों में 4 विकल्प दिए जाते हैं: 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। इस योजना में निवेश किया जा सकता है। इस योजना पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट के तहत आप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत कर राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पोस्ट ऑफिस में निवेश की सुविधाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जो अगर आप एक मीडियम क्लास फैमिली से भी बिलोंग कर रहे हैं, कैसी भी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये सुविधा लागू की गई हैं और ये बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। आप लोगों को इनका फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर को एक नई दिशा की ओर ले जा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल में ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आप लोगों तक पहुंच पाए। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आप मेरे इस चैनल को प्यार देंगे, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।